के दुनिया में सब कुछ बदल गया है, इंसान बदल गया है और व्यवहार बदल गया है। और सबसे ज्यादा बदल गई है मानवता। आज लोग एक दूसरे का मदद कम और आलोचना बहुत ज्यादा करते हैं। कई जगह अब ऐसा लगता है कि दिल अब दिल नहीं बल्कि पत्थर बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक देश ऐसा भी आज मौजूद है जहां इंसानियत सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है, और उस देश का नाम है जापान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों जापान को मानवता का देश कहा जाता है और हम भारत के लोग क्या क्या सीख सकते हैं। जापान की सड़कों पर आपको कई जगह छोटी सी टेबल देखने को मिलेगा और उस छोटे से टेबल पर फल फूल और सब्जियां रखे होते हैं। उस दुकान पर ना कोई दुकानदार और ना ही कोई सीसीटीवी और कोई ना ही निगरानी करते हुए नहीं आपको दिखेंगे। बस उस दुकान पे आपको एक छोटा सा डिब्बा मिलेगा जिस पर लिखा हुआ रहता है कि जितना लो उतना पैसा डाल दो। तो अब सोचो अगर हमारे भारत देश में यहाँ पे ऐसा हो जाए तो क्या होगा। कोई भी व्यक्ति रोड के आसपास आते जाते हुए फल को उठाएगा और बोलेगा कि अरे भाई इसे कौन देख रहा है, फ्री का है ले चल। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता है। लोग ईमानदारी से पैसा जापान में डालते हैं और सामान लेकर चल देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ईमानदारी में रहना सम्मान है और जापान में चोरी करना शर्म की बात है। और सुनो, जापान के स्कूल में नो मेड और नो क्लीनर सिस्टम रहता है। मतलब स्कूल का सारा साफ सफाई बच्चे खुद करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद फर्श को बहारना और बेंच को साफ करना और खिड़कियां और दरवाजा पोंछना बच्चे खुद करते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। साफ सफाई सबकी जिम्मेवारी है, यह जगह तुम्हारी है और देखभाल भी यही तुम्हारी वजह है। इसीलिए जापान के बच्चे बड़े होकर के जिम्मेवार नागरिक बनते हैं। अगर जापान के कोई भी स्टेशन पर 100 लोग लाइन में खड़े हैं तो 101वां भी लाइन में ही लगेगा और वहाँ कोई भी धक्का मुक्की और कोई भी चिल्लाता नहीं है और भाई मैं जल्दी में हूँ ये भी नहीं चलता। वहाँ पे वहाँ के लोग मानते हैं कि हम अगर किसी दूसरे का बारी छीनते हैं तो हमें लगेगा कि मैं उसका हक छीन रहा हूँ। और आप याद रखो, जिस देश में बारी का ख्याल रखा जाता है उस देश में सम्मान अपने आप पैदा हो जाता है। साल 2011 में जब जापान में बहुत बड़ा सुनामी और भूकंप आई थी, हजारों घर नष्ट हो गया था और लाखों लोग बेघर हो गए थे। ऐसे स्थिति में क्या होता है, दुनिया के कई देशों में स्टोर लूटे जाते हैं और राशन छीन लिया जाता है और हंगामा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जापान में लोग शांति से खड़े रहे और कोई कहता है पहले तुम लो, शायद तुम्हें हमसे ज्यादा जरूरत है। यही इंसानियत है, दर्द होते हुए भी साथ नहीं छोड़ना। उन्होंने दुनिया को सिखाया मजबूत शरीर नहीं मजबूत दिल देश को मजबूती देता है। जापान में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पार कर रहा हो चाहे कितनी भी जल्दी हो वो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सिखाया जाता है कि जो तुझे सिखाया उसे पीछे छोड़कर मत भागो। और यह बात सिर्फ सड़क की नहीं बल्कि दिल की है। जापान में चाहे कोई सीईओ हो या फिर कोई पानी देने वाला कर्मचारी हो, हर कोई झुक कर नमस्ते करता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए इंसान का इज्जत उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उनका चरित्र से होता है। यह जमीनी लेवल
अंदर की सादगी है जो उन्हें दुनिया से बहुत अलग बनाती है। अब सवाल है कि जापान से हम क्या सीख सकते हैं। भारत बुरा नहीं है, बल्कि भारत एक महान देश है। हमें बस एक दो चीजें वापस लानी है। एक दूसरे को मदद करना, सफाई अपनी जिम्मेवारी समझना और लाइन बारी का इंतजार करना और समय पर रहना और बड़ों का सम्मान करना। बस इतना करना है और भारत दुनिया में सिर उठाकर खड़ा होगा। तो दोस्तों, जापान सिर्फ एक देश ही नहीं बल्कि एक सीख है, और सीख ये है कि अगर इंसान चाहे तो मानवता को आज भी जिंदा कर सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा भारत देश ऐसा बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप कमेंट में लिखिए कि हम भी बदलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।